Hello, guys. Good afternoon. I welcome you again in MCQ series for Account Assistant 2020 in Set 2. तो गाइज इस सेट में हम जो है आज फिर से बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो है कवर करने वाले हैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो गाइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑनली, बैलेंस शीट ऑनली, बोथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस ऑनली। तो गाइज क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसका ऑब्जेक्टिव है और बैलेंस शीट यानी कि हमारा कच्चा चिट्ठा जो होता है, किसका पूरा स्नैपशॉट जो होता है हमारे बिजनेस का, उसमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, वो सब हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। ठीक है गाइज, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द ऑनर्स आर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस। तो कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑनर्स जो है, ठीक है, इनको बिजनेस से अलग बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो गाइज आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू विच, कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो ऑनर जो है उनको बिजनेस से अलग माना जाता है। तो ऑप्शन ये आपके पास दिए हुए हैं। तो गाइज एक चीज़ आपको बतानी है कि आप में से कितने बच्चे इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। जो एंजॉय कर रहे हैं वो लिखेंगे यस। मुझे पता चलेगा कि देखूंगा कि कितने बच्चे जो हैं वो रियली में इंटरेस्टेड हैं इस हमारे कोर्स में। ठीक है, तो वो लिखेंगे यस, जो नहीं है इंटरेस्टेड वो लिखेंगे नो, जो कुछ भी नहीं लिखेंगे मैं सोचूंगा कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही नहीं चाहते। ठीक है गाइज, तो बढ़ते हैं आगे इसके आंसर की तरफ। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है, जो हमारा ऑनर होता है वो बिजनेस से अलग होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट ऑल द ट्रांजैक्शंस आर मेजरेबल इन द टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। तो कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं इनको हम मनी की टर्म में मेजर करते हैं। ठीक है, और वो हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। पहला ऑप्शन आपके पास बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो गाइज आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, और एक चीज़ और, आपको वीडियो जब खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको बताना है कि आपको 10 में से पूरे कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर गाइज हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्या है गाइज, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है ट्रांजैक्शन को हम इन द टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंट्स में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या पूछता है। वाइल पुटिंग द वैल्यू और प्राइस ऑफ एन एंटिटी इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। जब हम किसी वैल्यू को या प्राइस को क्या करते हैं, किसी एंटिटी की फाइनेंशियल रिकॉर्ड में उसको पुट करते हैं, द लोवेस्ट प्राइस इज रिकॉर्डेड नॉट द करंट प्राइस और करंट मार्केट वैल्यू, दिस इज नोन एज। जो लोवेस्ट प्राइस जो होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, नॉट द करंट प्राइस और करंट मार्केट वैल्यू। ना ही वो करंट प्राइस होता है ना ही वो करंट मार्केट वैल्यू होती है जो लोवेस्ट प्राइस रिकॉर्ड होता है। अब वो होता क्या है, कौन सा कंसेप्ट है वो, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म, एक्सपेंडिचर कंसेप्ट या मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो क्या जिसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंजर्वेटिज्म। ठीक है, जो हमारे पास लोवेस्ट वाइस नहीं प्राइस, जो लोवेस्ट प्राइस जो होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, वो ना ही करंट प्राइस में रिकॉर्ड होती है ना ही करंट मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड होती है, बल्कि उसको बोलते हैं हम, उस कंसेप्ट को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। ठीक है गाइज, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट। अब अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कौन सा साइंटिफिक इसके रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए सिंगल एंट्री, डबल एंट्री,
कंट्रा एंट्री या बुक एंट्री? तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, डबल एंट्री। क्या है गाइज? डबल एंट्री, यानी कि एक साइड क्रेडिट एक साइड डेबिट। ठीक है, ठीक है। अब डेबिट क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये अलग अलग कंसेप्ट हैं गाइज। हमारे पास नॉमिनल अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं, ठीक है, और भी हमारे पास एक टाइप का अकाउंट होता है। उनमें क्या होता है, उनमें जैसे कि एक में होगा क्रेडिट द गिवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर। ये जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाए थे उसमें मैंने ये सब पढ़ाया है। अगर आप हमारे कोर्स को बाई करना चाहते हैं तो गाइज जो बीपीएल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, ऑर्फन कैटेगरी के या हैंडीकैप कैटेगरी के, तो उनके लिए हमने 500 में पूरा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल रखा है। उन बच्चों के लिए हम समझते हैं आप सबकी मजबूरियों को, तो आपके सिर्फ हमने 500 रुपीज़ में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। उसमें सारे कंपोनेंट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्लस आपको जो है क्विज़ेस भी मिलेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो विच आर द फॉलोइंग डिफाइंस आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट? इनमें से जो हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है उसको कौन सा अकाउंट डिफाइन करता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो गाइज आपको बताना है इनमें से जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट है वो कौन सा डिफाइन करता है। तो गाइज आउटस्टैंडिंग, सबसे पहले आपको बता दूं आउटस्टैंडिंग होता क्या है। आउटस्टैंडिंग गाइज जो चीज़ ड्यू हो जाती है, ठीक है, और उसको अभी पे नहीं किया होता है। ठीक है, अगर हमारे एक्सपेंसेस ड्यू हैं, क्या है, जो हमारे खर्चे ड्यू हैं, अगर हमने वो अभी नहीं किए हैं वो हो जाएंगे, अगर वो अभी पे नहीं किए हैं तो वो जाएंगे अभी हमें, वो जाएंगे हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर हमारे पास आउटस्टैंडिंग इनकम है, यानी कि जो आपकी इनकम आनी है, ठीक है, वो ड्यू हो चुकी है, उसकी डेट ड्यू हो चुकी है, लेकिन अभी आपके पास नहीं पहुंची है, उसे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम। तो बस आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को डिफाइन करता है। आपके सामने ऑप्शन है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो गाइस हाँ वो तीसरा अकाउंट होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है वो इसको डिफाइन करता है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, अभी पीछे कहा था ना मैंने, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये कौन से अकाउंट के लिए ये रूल होता है? पर्सनल अकाउंट के लिए, टेंजिबल रियल अकाउंट के लिए, नॉमिनल अकाउंट के लिए या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के लिए? तो गाइज इसका आंसर सबको आता होगा, नहीं आता है देखिए इसका आंसर है हमारे पास गाइज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट के लिए होता है। तो पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं गाइज? पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें किसी पर्सन का अकाउंट, यानी कि राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इंटरेस्ट अर्न्ड इज ए, जो इंटरेस्ट हम कमाते हैं, ठीक है, जो इंटरेस्ट हमें आता है, तो वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या इंटेंजिबल रियल अकाउंट? तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास, अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं आता है तो देखिए इसका आंसर है गाइज हमारे पास जो हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो होता है गाइज हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन्वेस्टमेंट इज अ, अब इन्वेस्टमेंट क्या है? ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है? तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट क्या है गाइज? ये है हमारी रियल अकाउंट में आती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ, ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ऑप्शन है आपके पास पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ट्रेडिंग अकाउंट जो है हमारे पास ये नॉमिनल अकाउंट होता है। तो गाइज ये थे हमारे आज की वीडियो के 10 क्वेश्चन जिनमें हमने जानने की कोशिश की, कुछ ये बेसिक टर्म्स ही हैं, ठीक है, और इसमें कुछ हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जानने की कोशिश की, कितने किस्म के अकाउंट होते हैं, जैसे कि हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है, रियल अकाउंट होता है
उसके बाद हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह को देखते हैं, एक्सपेंसेस देखते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारी आज की वीडियो जिसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो गाइज अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।